अस्सलाम वालेकुम। वॉइसेस ओवरसीज़ की एक और एपिसोड के साथ एंडी खान आपके सामने। नाज़रीन, पिछले हफ्ते के अंदर होने वाले वाक़यात में पिछले हफ्ते हमने ज़िक्र किया था खान साहब के मुज़ाकरात, मगर उसके बाद चंद जारहाना बयानात का आना और खान साहब के केस में उनको सज़ा सुनाया जाना। इसके अलावा अमेरिका में अगले 24 घंटे के अंदर जो हालात तब्दील होने वाले हैं, डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जो लोग उनसे मुलाकात करने जा रहे हैं और कौन-सी कैंपेन चलती रही। पीटीआई की क़यादत क्या चाहती है? क्या फैसल वाडा सही कह रहा था कि पीटीआई की क़यादत जो है, वो इमरान खान साहब को मरवाना चाहती है? खान साहब को जब सज़ा सुनाई जा रही थी, उस वक़्त क़यादत कहाँ थी? क्या खान साहब वाक़ई हँस रहे थे? इन सारे सवालात का जवाब मेरे साथ औरंगज़ेब भट्ट साहब एज़ यूजुअल पॉलिटिकल एनालिस्ट और उसके बाद आसिफ शेख साहब मेरे साथ मौजूद हैं, पीटीआई यूथ काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी सिंध रह चुके हैं। इनसे सवालात पूछते हैं। शेख साहब, औरंगज़ेब साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम एंडी। सर, एक मुज़ाकरात की खबर मैंने पिछले वीक सुनाई थी कि खान साहब के मुज़ाकरात हो रहे हैं और टॉप ब्रास के लोग खान साहब से 1 महीने के अंदर 6 दफ़ा मिले। उसके बाद एकदम से जारहाना बयानात का आना, क्या ये मुज़ाकरात की नाकामी थी या ये वही पॉलिसी है जो मरियम नवाज़ ने रखी थी जिस वक़्त उनके मुज़ाकरात हो रहे थे, कि वो सख्त बयानात भी दे रही थीं और मुज़ाकरात भी साइड पे हो वालेकुम रहे थे? लोगों को दिखाने के लिए लड़ाई भी थी और पीछे बातचीत भी चल रही थी। भट्ट साहब, क्या कहेंगे इसके ऊपर? मुज़ाकरात के ऊपर के जारहाना बयानात के ऊपर? स्ट्रैटेजी के ऊपर सर, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी एक दफ़ा पहले हम मरियम नवाज़ के साथ देख चुके हैं। मियाँ साहब से मुज़ाकरात हो रहे थे और वो जारहाना बयानात दे रही थी। हाँ, वो तो दे रही थी, लेकिन अभी इस बार जारहाना बयानात कौन दे रहा है? आपको पीटीआई का कोई बंदा नजर आ रहा है जारहाना बयानात देने पे? यहाँ पे तो कोई जारहाना बयानात नहीं दिए जा रहे। यहाँ पे तो आप बाकायदा चीफ नहीं सर, आर्मी चीफ से मिल भी रहे हैं और बयानात तो खैर आपके कोई नहीं है खास। और 2 दिन पहले खान साहब के ही अकाउंट से ट्विटर के ऊपर जो कुछ पोस्ट किया गया, वी ऑल नो दैट। एग्जैक्टली। जी शेख साहब, बारात कहाँ जाती नजर आ रही है सर आपको? जी एंडी भाई। एंडी भाई, बारात तो जो आपने फैसल वावड़ा का जिक्र किया ना, वो अभी आके 110% मालूम हो रहा है या हमें पता चल रहा है कि वाकई ये पीटीआई की सो कॉल्ड क्यादत जो इस वक्त मौजूद है, ये खान साहब को ये जो 14 साल की सजा हुई है और उनकी वाइफ को 7 साल की सजा हुई है, खास तौर पर जो इनकी वाइफ को सजा हुई है 7 साल की, इसमें तो 110% जो हाथ है वो इन्हीं का ही है। अभी हमें ये महसूस हो रहा है, पहले भी था मगर अब तो मतलब पूरी यकीन के साथ हम कह सकते हैं कि मैं तो हमेशा पहले भी यही कहता था कि पीटीआई अवाम इमरान खान, यही पीटीआई है। अवाम भी पीटीआई है या इमरान खान, बाकी अदरवाइज ये जो जितने भी टोला साजिशी टोला जिसे हम कहें, ये सारा साजिशी टोला नहा धो के खान साहब को लेके जा रहे हैं उस तरफ सर, जिधर 190 हमारी मिलियन पाउंड का केस का इस्टेब्लिशमेंट फैसला सुनाया चाह रहे जाता है और हैं, क़यादत इनके हाथों से कमरा लेके अदालत के जा अंदर रहे हैं। मौजूद नहीं है। और जैसे इनका कोई सिर्फ नाम ना बहनें आए या और जैसे इनकी कोई
बुशरा बीबी कोई भी वहाँ चीज मौजूद थी। ऐसी ना हो जिनको शक बुशरा पड़े बीबी तो इसके खैर ऊपर, उस केस के अंदर उनका भी और फैसला नाम जो सुनाया है जाना था, तो वो तो मौजूद थी, सिर्फ बस आप बहनें कह खान साहब सकते की हैं वहाँ जैसे मौजूद थी, और गवर्नमेंट उसके का आ अलावा रहा है, पीटीआई की क़यादत हमें कहीं नजर नहीं आती। बहरहाल गवर्नमेंट का जितना हाथ है उतना पीटीआई ये का भी इस हाथ साजिश है, का हिस्सा थे, जितनी या भी ये सिर्फ और हमारी सिर्फ इस वक्त मैं की जो सख्त क्यादत अल्फाज है, यूज मेरी करूंगा, राय के माफी मुताबिक। दीजिएगा, मुझे ये बेगैरती थी। बाकी आगे आप बताएं। शेख साहब, बेगैरती। जी एंडी भाई। बट सर मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, वो आपने जो भी बट बताया साहब कि क्या कमरा कहेंगे? अदालत में पीटीआई का जी एंडी, बात कोई भी पता है क्या, क्यादत जो मौजूद नहीं हम थी, तो उससे अक्सर बात क्या करते साबित हैं, होता है? बल्कि याद है आपको, इससे हम तो यही फोन पे भी साबित हो रहा है और कि ये ट्विटर पे चाह भी रहे ये हैं कहते हैं कि कि ऐसा होना पीटीआई जो है ना, चाहिए वो और हो। ये जो सो कॉल्ड क्योंकि इस अगर वक्त क्यादत बैठी देखिए हुई है, खान साहब के केसेस खत्म हो जाते इस हैं, खान क्यादत को साहब लाने वाले बाइज्जत तो बरी खान हो साहब हैं। जाते हैं जैसे या हर कोई बाहर कहता आ है जी कि जाते आप हैं खान साहब पे या ट्रस्ट करें, दोबारा क्योंकि पॉलिटिक्स ज्वाइन ये खान करते हैं, तो साहब के इनकी चुने हुए सियासत तो लोग गई। हैं। अब मुसीबत ये है कि ये जो चुने हुए लोग हैं, इनका ये तो वो मेरे ख्याल में वजूद भी नहीं है। घातक किस्म के सियासतदान हैं जो कई दहाइयों से सियासत कर रहे हैं। आबा अजदाद इनके सियासत में थे, फिर इनके बच्चे सियासत में, ये भी सियासत में। तो हम जो अक्सर बात करते हैं ना कि ये पीटीआई, ये वाली जो सो कॉल्ड क्यादत है, ये चाह रही है कि पीटीआई को भी एक भुट्टो मिले पार्टी के अंदर, जिससे इनकी आने वाली नस्लें भी सियासत करें। जैसे पीपल्स बट पार्टी साहब, को, एक भुट्टो हमसे संभाला नहीं जा रहा, एक और भुट्टो। जी वो देखें ना, पीपल्स पार्टी की जो सियासत अभी तक आज तक कायम है, वो सिर्फ इसीलिए कायम है कि उनके पास एक भुट्टो है, बल्कि एक भी नहीं, अब तो दो भुट्टो हैं। तो पीटीआई को भी बेसिकली वो इसी कोशिश में, ये वाली बिकी हुई क्यादत यही कोशिश में है कि इनको भी उस तरह का एक भुट्टो मिले, जिसको आप कहें कि खान मिले, जिसके सर पे इनकी फिर आगे दहाइयों तक इनकी सियासत, इनके खानदान की, इनके बच्चों की सियासत चलती रहे। तो इसी वजह से आप देख लें कि जो खान साहब कहते हैं ये हमेशा उसका उलट करते हैं। खान साहब ने कुछ कहा होता है, ये कुछ कर रहे होते हैं। खान साहब कहते हैं मुज़ाकरात नहीं करने, ये मुज़ाकरात कर रहे होते हैं। खान साहब कहते हैं आपने एहतजाज करना है, ये एहतजाज से निकल जाते हैं। खान साहब कहते हैं आपने डी चौक जाना है, और ये 26 नंबर चुंगी पर जाते हैं, और उसके बाद थोड़ा सा आगे जाके वहां से आप गंडापुर को देख लें, वो कुछ 4 दफा ये हरकत कर चुका है। यार और बट फिर साहब, उसके मैनू तो बाद, लगदा ਤੁਹਾਡੀ ਗੰਡਾਪੁਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ यार। नहीं मेरे को फुफीदा पुत्र है गंडापुर। शेख साहब, आपको हमाद लगता अजहर है को ऐसा आप कि देख लें, इनकी आप हमाद अजहर को देख लें, आप हलीम आदिल शेख को देख लें, भाई आप कहीं से मुझे कोई बता दें। हम देखें, गंडापुर की बात अगर हम करते हैं ना, उसकी बात इसलिए करते हैं बिकॉज ही इज द सिटिंग चीफ मिनिस्टर ऑफ पीटीआई। उसको दावत आई है सर, गंडापुर को दावत आई है, डोनाल्ड ट्रंप ने उसको बुलाया अपनी इनॉग्रेशन के अंदर, हाँ तो जाए, और उसने बिल्कुल जाए, माजरत कर ली है। बिल्कुल जाए, उससे तो कोई फर्क माजरत नहीं कर ली है पड़ता। सर, उसने कहा मैं नहीं आ सकता, मेरे सूबे के हालात बहुत खराब हैं, मुझे अच्छा, बारह अब चिनार सूबे में के अमन हालात खराब करवाना हो है। गए, तो इसे वो सूबे के हालात खराब हैं, इसीलिए तो आसिम मुनीर को सेंटर में बैठा के, मतलब जैसे देखें, हम बार बार कहते हैं, आप चीफ मिनिस्टर हैं और आपको यह पता नहीं कि चीफ मिनिस्टर की जगह कहां पर है, चीफ मिनिस्टर की अथॉरिटी का क्या है। आपने तो इन आर्मी को और आर्मी के चीफ्स को अपने सरों पे बिठाया हुआ है। वो चाहे फिर खान साहब भी हों, चाहे कोई भी हो, खान साहब भी यही करते थे ना। खान साहब भी तो बाजवा को सर पे लादे घूमते थे, और अपना वो क्या नाम है, ये जो चीफ था आईएसआई का, यार उसको भी पकड़ा हुआ बट है। साहब देखें, खान साहब भी इंसान है यार, और इंसान खता का पुतला है। बाजवा के मामले में उनसे गलती हो गई है, मतलब हमने कब तक खान साहब को बुरे दे इल्जाम यार ठहराना इस चीज बाजवा के लिए? साहब के मामले में गलती हो गई, मुशर्रफ के मामले में गलती हो गई, किधर किधर गलती करेंगे आप, कभी तो सीख लो। जी शेख साहब, आप क्या कहेंगे? मतलब ये तो पीछे ही पड़ गए हैं यार, मुझे लग रहा है कि ये इनका आज गुस्सा नहीं उतरना।
और ये मिस्टेक ये आपको पता है ना कब हुई है? भट्ट साहब की बात शेख साहब कुछ आपको पता है ये मिस्टेक बेकदरे कब हुई है? बेहतर है। ये जो मतलब एक ट्रेंड था ना सर ये औरंगजेब भाई, 2017 में शुरू एक हुई थी। ट्रेंड ये था नहीं, कि 2017 में नहीं हुई। खान साहब के शेख दिमाग साहब में अगर घुसा पीटीआई में गया रहे हैं, कि क्योंकि आप ऑब्वियसली अब चूंकि न्यूट्रल हम या बच्चों के दोनों साथ ही सियासत नहीं कर सकते, चूंकि जवान उनके जनरेशन के पास साथ ओहदा नहीं था, कर मैंने सकते, कभी ओहदा आप लिया नहीं। इलेक्टेबल लाओ ये तो सिस्टम। ये अब वो कह रहे हैं तो वो 13 में शुरू हुई इलेक्टेबल थी। के चक्कर में नहीं, सारे ये घुस गए। ये सबसे 2011 बड़ी मीनार मिस्टेक पाकिस्तान हुई है। जलसे के फौरन बाद स्टार्ट हुआ है काम। ऐसा हम नहीं कह रहे कि नहीं हुई, ये हुई है। तो उसका जो अजाना भगत ने सर एक दो 13 में हुई है सर। शेख साहब एक दो लोग आए थे, मेरा ख्याल है एक दो नहीं, लोग ये आए थे, मगर जो 2013 में जो इलेक्शन 12-13 में हुआ था ना, उसमें जो हार हुई थी, उसके बाद जो 2018 का इलेक्शन होना था, उसके बाद ये जहांगीर तरीन साहब जैसे अच्छा लोगों सर, ने ये एक अगले चीज सवाल की उनके तरफ दिमाग चलते में हैं। बिठाई गई 190 कि आप मिलियन पाउंड इलेक्टेबल के में खान बगैर साहब की क्या इलेक्शन सजा नहीं लड़ बनती थी? सकते। ये सिस्टम है। आप दरअसल जब ये शेख साहब डिस्कनेक्ट हो गए। आप इस सिस्टम को शेख साहब लाएंगे डिस्कनेक्ट इलेक्टेबल हो के गए, वो साथ, वापस आ जाएंगे। उसके बाद फिर आप तो देखिए, इंजन है, 190 आप ठीक मिलियन कर की लेंगे एंटी, मामला, पहले तो बात ये सबको कि लेके चल 190 पड़ेंगे। मिलियन पाउंड है क्या? करना तो आप ही ने है। ठीक है, ये जो लोग पैसा तो सोशल मीडिया पे सिस्टम बैठे ना, जितना बुरा है, इस बात पैसा को तो अदालत औरंगजेब के भाई पास आप पड़ा है ना। माने, नहीं, जितना सिस्टम बुरा अगेन है ना, देयर खान इज अ साहब को डिफरेंस। इस तरह देखें, थोड़ी सी गलती जो खान साहब से हुई ना, जिसको मैं थोड़ी सी गलती जरूर कहता हूँ। देखें, आखिर वो इंसान है, एक प्राइम मिनिस्टर है, वो हर जगह पे नहीं जा सकता। इसी देखें, जब आप प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना, तो आप नीचे कैबिनेट बनाते हैं, तो उस कैबिनेट का काम होता है कि अपने अपने काम सर अंजाम देना। अब अगर हर काम इमरान खान ने ही बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर करना है, तो फिर भाई आपको कैबिनेट रखने की जरूरत नहीं है। फिर एक इमरान खान प्राइम मिनिस्टर रखें या प्रेसिडेंट रखें, उसको कहें वो सारे काम करे, ठीक है, नीचे सब सफाया कर दें। अब हुआ ये है कि मलक रियाज को, अगर आपको याद हो, मलक रियाज किसी को ने नाम नहीं लिया। हाँ, मलक रियाज को 460 अरब रुपए का जुर्माना सुप्रीम कोर्ट ने किया था उसकी कराची बहरिया के ऊपर, ठीक है। अगर मैं गलती पर नहीं तो मुझे जरा थोड़ा सा करेक्ट कीजिएगा। नहीं, आप उसको बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 6,000 गलबन एकड़ या 6,000 कनाल अलॉट हुई थी, सिंध गवर्नमेंट ने की थी, लेकिन उसने 17,000 एकड़ पे कब्जा किया, ठीक है, सरकारी जमीन थी सर, सरकारी जमीन के ऊपर। अब उस 17,000 एकड़ के ऊपर, चूंकि वो गरीबों की जमीन थी और सरकारी जमीन थी, सब मिला के उसने कब्जा किया। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने उसको 460 अरब का जुर्माना किया। अब ये जुर्माना एक अलग है। उसके अलावा उसने क्या किया, जो हसन नवाज की 9 मिलियन पाउंड की प्रॉपर्टी थी, उसको 190 मिलियन पाउंड उसको पे किया। अब ये 2 नंबरी की मलक रियाज ने कि इलीगल पैसा जो है वो बाहर भेजा, जो कि एनसीए ने पकड़ा। अब होना ये चाहिए था कि वो जो 190 मिलियन पाउंड है, वो जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास वापस आता है तो उसको डायरेक्ट आना चाहिए था स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में, ठीक है। अब हुआ ये कि वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में नहीं गया, वो चला गया सुप्रीम कोर्ट में। अब इसमें खान साहब का किरदार नहीं है, लेकिन डेफिनेटली खान साहब की जो नीचे कैबिनेट है ना, माजरत के साथ में नाम सारे लोगों को नाम पता है, जो गंदी और गलीज कैबिनेट थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो जो 460 अरब रुपए का जुर्माना मलक रियाज को हुआ था, ये 190 मिलियन उसकी मद में एडजस्ट करवाया उस कैबिनेट ने। तो बेसिकली एक्सचेकर को नुकसान हुआ है। एक्सचेकर को ये नुकसान हुआ कि आपको एक तरफ 460 अरब रुपया मिलना था, दूसरी तरफ आपको 190 मिलियन पाउंड मिलना था। आपने वो दोनों मिक्स करके उसका जुर्माना खत्म करवा दिया। ये है अपना ये वाला केस, ठीक है। और इस केस के ऊपर इमरान खान को सजा नहीं बनती, इस केस के ऊपर मलक रियाज और हसन नवाज को सजा बनती है। अलकादर ट्रस्ट का मसला ये था कि वो अलकादर ट्रस्ट की जो जमीन थी वो मलक रियाज की थी, उसके ऊपर खान साहब ने वो जमीन ली उससे, और वो भी खान साहब ने डायरेक्ट नहीं ली, उसने वो जमीन दी है जुल्फी बुखारी को। जुल्फी बुखारी इज द कल्प्रेट।
ये उसने जमीन ली और फिर उसके नाम पे जमीन है, और उसके बाद जुल्फी बुखारी ने इमरान खान को वो अलकादर ट्रस्ट के लिए दी। अब जी आपको शेख पता साहब, चला कि अलकादर ट्रस्ट है क्या बेसिकली। इसमें ना इमरान खान इन्वॉल्व है ना बुशरा इन्वॉल्व है। अगर इन्वॉल्व है तो वो 3 लोग इन्वॉल्व हैं, जुल्फी बुखारी, मलक रियाज और हसन नवाज। तो आपको उन तीनों को पकड़ना चाहिए। नहीं, 2 बंदे इंग्लैंड में हैं। जी शेख साहब, 2 बंदे इंग्लैंड में हैं, जुल्फी बुखारी और हसन नवाज। जी सर एक इंग्लैंड, एक और भाई इंग्लैंड, एक बंदा इंग्लैंड में है, एक बंदा दुबई में है, मलक रियाज साहब, वो वहां पे प्लाटिंग अच्छा, ये जो पूरा जुल्फी 190 बुखारी मिलियन पाउंड वाला जो की दो, चक्कर चला था, सॉरी ये जी, मलिक 2 रियाज को बंदे जो इंग्लैंड में, अदालत से एक बंदा जुर्माना दुबई होता में है, है, ये ठीक है। 190 बिलियन और जो पाउंड वापस आने वो के जो फौरन बाद ही इन अलकादर हाउस ट्रस्ट चेंज का की बातें नहीं चेयरमैन शुरू हो है, गई थी। और जी जिसका वो बिल्कुल, कोई उनकी फार्म लेना था। देना नहीं, अभी बीबीसी ऐसे ने ही है। प्रोग्राम भी किया है उसके तो ऊपर, ये तो अलकादर खान साहब ट्रस्ट ने के ऊपर, आस्तीनों में शायद सांप आपने पाले हुए देखा हैं, हो। और खान साहब को आज तक नहीं उसमें समझ अभी में आ रही देखा जाए तो कि मेरी उसका आस्तीनों में सांप है। चेयरमैन का कोई तो रोल एंडी नहीं साहब, है, खान साहब ने आस्तीनों में सांप तो कोई अभी रोल भी नहीं पाले है हुए उसका, हैं, ना लेना देना, ना पैसों अभी में, ना भी किसी चीज में, आस्तीनों में मगर सांप फिर भी पाले हुए उसको हैं खान 14 साहब साल ने। की सजा दे दी गई। शेख साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, इनको सुनते हैं। जी शेख साहब, इन आस्तीनों के सांपों के ऊपर आप क्या कहेंगे? हम्म, बिल्कुल। इसमें तो कोई एंडी भाई कोई शक ही नहीं है, कोई शक नहीं है। ये अली जैदी की बात कर रहे हैं शेख साहब, आप अली जैदी की बात कर रहे हैं। जी एंडी भाई उसमें कोई शक ही नहीं है कि खान साहब ने आस्तीनों के सांप पाले हुए थे। ये जब हम थोड़ा सा वर्क कर रहे थे पीटीआई का, उस वक्त मेरा यही सवाल होता था कि जो हमारे सिंध के सदर थे, उनका पीटीआई के लिए कौन सा सिंध में ऐसा काम था जिसकी वजह से उनको सदर बनाया हुआ था। नाम सबको पता है उनका, कौन सा उन्होंने, सॉरी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं अली जैदी। उनका सिंध के लिए सिर्फ कराची से बाहर सिंध में क्या इतना कोई सर काम था इन्होंने जिसकी 1% काम वजह से नहीं उनको सदर किया, बनाया ये हुआ था। थे, तो ये इन्होंने जो 1% भी केस है, काम नहीं किया। और ये अच्छा, जितनी भी मैं इनकी शेख साहब वो को सिर्फ इस काम वजह से, था। क्योंकि एंडी, मैं मेरे शेख ख्याल साहब में को वो करेक्ट बहुत कर पुराने थे। दूं। शेख साहब ने कहा कि आरिफ अली अलवी जैदी साहब और हो फैसल गए, वाडा फैसल पुराने वक्तों बावड़ा के हो साथी गए, हैं। दैट इमरान इज इस्माइल साहब एब्सोल्युटली हो गए, रॉन्ग। अली जैदी साहब हो गए। अली जैदी और वो फैसल शुरुआती वाडा दिनों कोई के पुराने साथ थे, दिनों के इस साथी वजह नहीं से हैं। उनको ऐसी ऐसी बड़ी अली बड़ी जैदी बारात और नवाजी गई फैसल और वाडा उनको गालबन 2000, सदर भी बनाया गया सिंध का। अगर मैं गलती पर नहीं और हूं, सिंध में 2007 की कोई पैदावार है, एक उसके बल्कि फीसद उसके भी बाद की इनकी वजह पैदावार से है मेरे पीटीआई ख्याल में। में और कोई अब काम इमरान नहीं इस्माइल, हुआ, हाँ, इमरान कोई इस्माइल पुराना काम है। नहीं। वो तो तो कहता है ना कि मैं पाइनियर हूँ। हाँ जी, जी जी नहीं जी नहीं, वो जी। पहले के हैं। इमरान इस्माइल और अपना आरिफ अलवी साहब। अलवी साहब, ये शुरू के हैं, 96 से अच्छा, पहले के साथ हैं उनके। आरिफ अलवी साहब के बारे में खबर दे दूं, आरिफ अलवी साहब को भी दावत आई है डोनाल्ड ट्रंप की इनॉग्रेशन में शामिल होने की, उन्होंने भी माजरत कर ली है। और अब अरे ये पुराने भाई वक्त के साथियों का हाल है कि वो कि अगर इमरान खान के लिए आवाज उठा सकते हैं आरिफ तो अलवी वो भी नहीं साहब आ हो रहे। गए, आरिफ अलवी साहब तो आप कहते हैं वो 90s के ही हैं, साथ में 2000 के मेरे ख्याल में, या 2001-2 की। सब मिलना पड़ेगा ना। मसरूफियात अच्छा, अब आप अंदाजा लगा लें कि उनकी मसरूफियात क्या है। शेख साहब, बात यह है कि आप कहते हैं कि इनको फिक्र होनी चाहिए, और ना जाने माजरत की के वजह साथ एंडी भाई, लोगों को बहुत बुरा लगेगा। 25 करोड़ पाकिस्तानियों को इमरान खान की फिक्र नहीं है। अगर फिक्र होती तो वो आज बड़ी 500 से ज्यादा मसरूफियत है दिन सर। जेल में मैं नहीं होता समझता हूँ कि वो शख्स। पाकिस्तान को कंधे पे उठाया हुआ इन्होंने, इतनी मसरूफियत है।
इमरान अच्छा खान से ज्यादा कोई इनको मेरे ख्याल में बट कोई साहब फिक्र होनी अपीलों के चाहिए इस पेपर जो वक्त। हैं वो अडियाला पहुंच गए, मगर वकला ने नहीं, पेपर रेडी कर दिए हैं, बड़े अफसोस अपीलें के जो हैं साथ वो कहना पड़ मंडे रहा को है कि अदालत में शायद है कि मंडे या ट्यूसडे को फाइल हो जाएंगी। अडियाला की जो इंतजामिया है उन्होंने ये कहा है कि मंडे को वो पेपर जो हैं वो साइन करवा के वकीलों को वकालतनामे वापस कर दिए जाएंगे, अपीलें जो हैं वो मंडे या ट्यूसडे को फाइल हो जाएंगी। अगर बर वक्त मिल गई अदालतें बंद होने से पहले तो अपीलें फाइल हो जाएंगी मंडे को, और अगर नहीं मिली तो फिर वो ट्यूसडे को फाइल हो जाएंगी। क्या आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खान साहब को कोई रिलीफ, बुशरा बीबी को ये भी रिलीफ ठीक है मिलता हुआ आपकी नजर आ बात। रहा है? बट साहब यार आपको मेरा जवाब पता है, फिर मैं दोहरा देता हूँ, और मैं बार बार दोहराता हूँ। मैं अपने ट्विटर पे भी दोहराता रहता हूँ कि इंक्लूडिंग खान साहब, जो लोग इन अदालतों से इंसाफ की तवक्को लगाए बैठे हैं ना, वो अहमकों की जन्नत में रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो पाकिस्तान की अदालतें हैं, सर अभी ये तो तवाइफों के वो मेरी राय तो कोठे हैं जहां बिल्कुल पे बैठी ये नेवर। तवाइफें अपने आकाओं के कहने पे नाचती हैं। ठीक है? अच्छा देखिए बट साहब, इसके अंदर मेरा जो अपना मौक़िफ़ है, और आबिद चौधरी साहब की इस स्पेस में इसके ऊपर बात हुई थी पिछले प्रोग्राम के बाद, मुज़ाकरात की मज़ीद तफ़सीलात मेरे पास आई थी। उस मुज़ाकरात के अंदर एक शर्त ये थी कि किसी की भी इज़्ज़त नफ्स को ठेस नहीं पहुंचाई जाएगी। तो उस पे जब मुझसे सवाल किया गया था तो मैंने आगे से यही कहा था कि जी सज़ाएं भी अदालतों से मिलेंगी, रिलीफ भी अदालतों से मिलेगा। Maybe that is part of the process. देखिए सज़ा सज़ा मुअत्तल भी हो सकती है और सज़ा ख़त्म भी हो सकती है, बाइज़्ज़त बरी भी हो सकते हैं। तो आपको लगता है इन जजों में इतना पानी है कि ये अपन आजाद फैसले करेंगे? ये वही सर फैसले वो करेंगे, जो ये वही फैसले करेंगे जो फैसला जीएसक्यू की तरफ से लिखा हुआ आएगा। बट साहब देखें, मगर एंडी भाई रिलीफ किस फैसला जो स्टेप है में मिलेगा? उन मुज़ाकरात की बुनियाद पे आएगा। अगला फैसला जब कोई जो जब 4 कोई लेफ्टिनेंट डील होगी जनरल तब रिलीफ और 2 मिलेगा ना। ब्रिगेडियर्स के बीच में खान साहब के साथ मुज़ाकरात हुए हैं 6 मुलाकातों में, और 7वीं मुलाकात मेरे दोस्त अभी बाकी है। ये अब आपको खबर दे रहा हूं मैं, ब्रेकिंग न्यूज़ के 7वीं मुलाकात अभी बाकी है। जी, और 7वीं मुलाकात में खान साहब बाहर होंगे फिर? नहीं, जी, खान साहब आएंगे ना मुझे बाहर उन्हीं मुलाकातों के सिलसिले में। देखें, एक मुसीबत इस वक्त जो है वो शरीफ बरादरान पूरी की पूरी मुस्लिम लीग नून की काबीना सर जोड़ के बैठी है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस वक्त 19 घंटे बचे हैं डोनाल्ड ट्रंप के हल्फ और वो उठाने जो में, प्रीवियस और मुलाकातें उसके थी हल्फ उठाते ही जो उनका कोई डोनाल्ड ट्रंप रिजल्ट इफेक्ट पॉजिटिव नजर आया आपको एंडी भाई? इस वक्त हाफ स्विंग में पूरी दुनिया में होता हुआ नजर आ रहा है, वो आपको फुल स्विंग में नजर आएगा। और मैं ये बात बारहा कह चुका हूं कि इमरान खान का और डोनाल्ड ट्रंप का एक वर्किंग रिलेशन है, और उस वर्किंग रिलेशन को मुझे मलहूज़े खातिर रखना पड़ता है जिस वक्त मैं बात कर रहा हूं। खान साहब की एक अंडरस्टैंडिंग है डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ, जो कि आपको इन फ्यूचर नजर आएगी पाकिस्तान के ऊपर दबाव की शक्ल में कि जी इस बंदे को छोड़ो। रिचर्ड ग्रेनल के ट्वीट्स आपके सामने मौजूद हैं, और आगे मजीद बयानात अभी आने हैं। रिचर्ड ग्रेनल का ट्वीट या उसका एक इंटरव्यू के अंदर बैठ के बात कर देना, मैं तो इसको सिर्फ ट्रेलर समझता हूं, अभी फिल्म बाकी है, अभी तो प्राइम टाइम शो चलना है सर। इस बंदे को छोड़ो। देखिए मुज़ाकरात के अंदर ये चीज़ डिस्कस हुई थी कि इन हाउस चेंज भी आ सकता है, 2 फार्मूले दिए गए थे, इन हाउस चेंज भी आ सकता है, और 2025 या 2026 में 8 से 14 महीने का वक्त दिया गया था कि 8 महीने से 14 महीने के अंदर इलेक्शन भी हो एंडी सकते हैं, भाई हुकूमत जा एक भी सवाल सकती है है। कि मतलब इस बंदे को छोड़ो या इस बंदे को छोड़ो और वो 2024 का इलेक्शन भी वापस दो। और ये एस्टैब्लिशमेंट से खान साहब की डायरेक्ट मुलाकातें हुई हैं, उसके अंदर की बातें आपको बता रहा हूं सर। एक झूठ सोशल मीडिया के ऊपर फैलाया गया अच्छा, कि जिस वक्त खान साहब को सजा सुनाई गई खान साहब हंस रहे थे, या खान साहब ने कहका लगाया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
मुझे खान साहब को ये क्रेडिट देना पड़ता है कि पाकिस्तान के किसी सियासतदान के अंदर इतना तप्पड़ नहीं है कि वो खड़ा होके मर्दों की तरह खंदा पेशानी से अपनी सजाओं को सुने वापस री इलेक्शन। और उसके बाद पाकिस्तान छोड़ने की बात ना करे। खान साहब ने अब तक नहीं की। इन तमाम मुज़ाकरात के अंदर मुल्क छोड़ने की बात कहीं नहीं हुई है। खान साहब अभी भी पाकिस्तान में टिके रहना चाहते हैं। ये फर्क है इमरान खान में और बाकी के तमाम सियासतदानों के अंदर जो इस मुल्क को छोड़ के भाग जाते हैं। इमरान खान अभी भी इस मुल्क में मौजूद है और पाकिस्तान छोड़ने को तैयार नहीं। दैट इज द डिफरेंस। दैट क्रेडिट आई हैव टू गिव हिम। बाकी जरदारी साहब भागे हुए हैं इस मुल्क से बुरे वक्तों के अंदर। नवाज शरीफ साहब भागे हुए हैं, शहबाज शरीफ साहब भागे हुए हैं, अल्ताफ हुसैन साहब भागे हुए हैं, सारे भागे हुए हैं। असफंद या वली साहब भाग जाते हैं। किसका किसका नाम लिया जाए, सारे भागते हैं इस मुल्क से। खान साहब अब तक पाकिस्तान में डटे हुए हैं। ये क्रेडिट आपको खान साहब को देना पड़ेगा। बट साहब, एम आई रॉन्ग? नो, एब्सोल्युटली राइट। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नहीं, जर्नैल तो रिटायर होकर भागते हैं ना सर। शेख साहब, जर्नैल तो रिटायर होकर भागते हैं। सियासतदान रिटायर नहीं होते, वो रिटायरमेंट से पहले भाग जाते हैं। ऐसे ही है। वो इसीलिए तो जा नहीं रहा। वो शेर का बच्चा इसलिए तो बैठा हुआ है क्योंकि उसको पता है मैं हूं और मैं खड़ा हूं। तो मेरी नजर में तो जो अपीलें फाइल होने जा रही है वो रिलीफ देंगी बुशरा बीबी को भी और खान साहब को भी। आप सर लोगों का जर्नैलों का मौक़िफ़ मुझसे नाम नहीं लिया, मुख्तलिफ वो है। भी भागे होते मैं हैं। एहतराम करता हूँ आपकी राय की। नहीं, आगे हमें कब चलते का हैं। रिलीफ नहीं मिलेगा। हम भी कह रहे हैं शायद मिल जाए, लेकिन बात वही है कि ये रिलीफ आएगा जीएचक्यू से ही। जैसे आपने लास्ट टाइम भी हमने बात की थी ना कि बारात कहाँ जाएगी, तो बारात जीएचक्यू ही जाएगी हमेशा की तरह। सर अगले शेख साहब, आपका कैमरा फॉर सम रीजन फ्लिप हो गया, उसे ठीक कीजिएगा। खबर यह है कि कल डोनाल्ड ट्रंप साहब से दो ऐसे लोगों की मुलाकातें होनी जा रही हैं। एक बहुत बड़े ऑयल टाइकून हैं पाकिस्तान के, नाम यहाँ लेना मुनासिब नहीं होगा। उनकी मुलाकात हो रही है। उन्होंने खान साहब को ठीक ठाक फंडिंग, मतलब खान साहब कह रहा हूँ, सॉरी, पीटीआई को भी डोनाल्ड ठीक ट्रंप ठाक को। फंडिंग दी हुई है और डोनाल्ड ट्रंप को भी ठीक ठाक फंडिंग दी है सर इलेक्शन के लिए। और उन साहब का कहना यह है कि पाकिस्तान से तो ये जो एंडी को हमारी फॉरेन फंडिंग अशराफिया नहीं है। मिलाती एंडी? नहीं नहीं, एक सेकंड रुके ना सर। वो ये कहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब से उनका मुतालबा ये है कि पाकिस्तान में जब दुनिया के किसी और मुल्क के अंदर इलेक्शन में धांधली होती है, जमहूरियत के ऊपर वार किया जाता है, तो आप लोगों के ऊपर वीज़ों पे पाबंदियां लगाते हैं, तो पाकिस्तान पे क्यों नहीं? और एक और साहब हैं जिनके बहुत अच्छे ताल्लुकात ऑन बोथ साइड्स ऑफ द आयल, मतलब डेमोक्रेट्स के साथ भी उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और रिपब्लिकन्स के साथ भी, और वो भी मुलाकात करने जा रहे हैं और उनका भी मुतालबा यही है कि वीज़ों के ऊपर पाबंदियां लगाई जाएं। हाउ डू यू सी दिस? पाबंदियां सिर्फ सैंक्शन वीजे नहीं होते सर, फंडिंग भी हो जाती है। जी सर, पाकिस्तानियों के वीजे के ऊपर आपकी जो अशराफिया है इनके और जो गैर सरकारी शख्सियात हैं उनके वीजों के ऊपर पाबंदी की बात हो रही है। शेख साहब, शेख साहब शायद इस वक्त जो है वो कनेक्शन का कोई इशू है। जी बट साहब, नहीं, तो ये तो इस बिल्कुल खबर सही के है। बारे में क्या ये तो कहेंगे? अगर आपको याद हो, ज़ल्मे खलीलजाद की पाकिस्तानियों एक के ट्वीट थी जिसपे मैंने रिप्लाई वीजे दिया पे था और माशाल्लाह बहुत सारे लोगों ने तबर्रे पड़े थे। वो मेरा ख्याल है उस कोई 15-20 हज़ार लोगों ने वो ट्वीट देखी थी, जिसपे मैंने यही कहा था कि पाकिस्तान के जितने भी स्टैब्लिशमेंट है, ब्यूरोक्रेसी है, जर्नल्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, इन सब को वीजे और इनकी फैमिलीज को कैंसिल होने चाहिए, इनको इशू नहीं होने चाहिए। शेख साहब, आप इसके हक में हैं कि इनके वीजों के ऊपर पाबंदी लगे? जो पाकिस्तान के लाल पासपोर्ट हैं इन पे वीजा ना लगे, क्या कहते हैं? इंडी
1% लोग 1% लोग हैं। सर 1% लगनी तो सर। चाहिए, वैसे सब पे नहीं। ये नहीं कि मैं एक बात बताऊं एंडी भाई, सारे अफसर तो जो सब पे हमारी लगेगी ना सर, ब्यूरोक्रेसी है, सब पे जितनी भी लगेगी, लाल पाकिस्तान की पासपोर्ट सारे ब्यूरोक्रेसी बंद हो है, जाएंगे। चारों सूबों की या फेडरल की, मेरे हिसाब से बट साहब सारे बुरे तो नहीं है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कंक्लूजन की बड़ा तरफ चलते ईमानदारी हैं, के साथ जो अपना हालात काम पैदा हो करते गए। हैं ऐसे लोग, मगर आपको वो क्या चाहे लगता है तादाद में कम कि है, इन हालात के मगर अंदर हैं तो सही। ये जो क्यादत की खामोशी है, जी क्या बिल्कुल, वक्त क्या नहीं आ 1% गया कि ही है, अब एक बस अवामी 12-99% तहरीक उठे के ऊपर तो और इस 1% की तो पूरे नहीं निज़ाम को चलेगी। ही अगर नीस्त लगनी नाबूद कर चाहिए दे? तो फिर सब पे पाबंदी लगनी चाहिए। या जो क्यादत की खामोशी है, इसे मैं कोई रहमत समझूं? हाउ डू यू लगनी सी इट? चाहिए सर। आप मजाक कर रहे हैं? नहीं सर, ऑन द मुझे सीरियस नोट आई एम टॉकिंग। मुझे मुझे लगा आप वाकई मजाक कर रहे हैं, क्योंकि अवामी ताकत वहां पे होती है जहाँ पे अवाम खुद को कुछ समझे। यहाँ पे अवाम जो है ना, वो किसी गिनती में नहीं है। पाकिस्तान की अवाम पिछले 77 साल से कमी कमीन से ज्यादा की औकात नहीं है, ठीक है? तो आप पूरी पीछे 77 साल की हिस्ट्री उठाएं ना, तो पाकिस्तानी अवाम, मैं बार बार कहता हूँ, उनकी औकात कमी कमीन से ज्यादा की नहीं है। तो कौन तहरीक लेकर आएगा? जिस जिस अवाम को खान साहब एक कौम बनाने पे लगे हुए थे, जो बार बार मेरे पाकिस्तानियों कह के बुलाता था, उसने कभी नहीं कहा जाग पंजाबी जाग तेरी पग नू लग गया था, या वो महाजर का नारा, या वो पश्तून का नारा। वो पाकिस्तान का वाहिद आदमी है जो पाकिस्तानियों को मेरे पाकिस्तानी बुलाता था। और हम पाकिस्तानी वो हैं जो पश्तून, बलोच, सिंधी, सराइकी, महाजर और पता नहीं ब्ला 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 किस में हम उलझे पड़े हैं। और हम तो आज तक 77 सालों में एंडी साहब पाकिस्तानी ही नहीं बने, माजरत के साथ। जिस दिन पाकिस्तानी बन जाएंगे उस दिन शायद उस दिन हम एक कौम बन जाएंगे, लेकिन अभी दिल्ली दूरस्त। शेख साहब, खामोशी तोड़ी जाए, अवामी तहरीक चलाई जाए, या सुकूत रखा जाए और फिर इंतजार किया जाए कि कहीं से रहम हो जाएगा? क्या कहते हैं? एंडी, कहीं से रहम क्यों हो? मेरा एक सवाल है, कहीं से क्यों? ये जो औरंगजेब भाई ने बात बोली है, अभी मैं इनको ये सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट अर्ज ये करूंगा कि इलेक्शन के जरिए थोड़ा सा ही सही 10% 5%, कौम तो पाकिस्तानी बनी है वोट देने के चक्कर में, वोट तो उन्होंने डाला है। बाकी मेहनत कौम को और करनी चाहिए और कौम को निकलना चाहिए। क्या जरूरत है पाकिस्तानियों को किसी के लिए या किसी के भरोसे, किसी के सहारे ये करने, फलां आएगा वो ठीक हो जाएगा? सर, हमारे पास मॉडल शायर है कि मशरिक करीब करीब बांग्लादेश का मॉडल शायर हमारे मशरिक सामने आया जनाब था, अल्लामा मगर इन्होंने मोहम्मद कौम इकबाल से साहब खैर ने फरमाया मायूसी था मुझे भी हुई थी, कि पैवस्ता अभी रह भी है, शजर से उम्मीदें बाहर रख। मगर उम्मीद भी है कि अल्लाह तो ताला आप खैर मुझे कह रहे हैं कि करेगा। मैं उम्मीदें बाहर ये छोड़ दूं? जब हालात जिस तरीके से इस वक्त मौजूद हैं, अभी भी अगर इनके, हमारे, बल्कि इनके क्या, हम भी पाकिस्तानी, मैं भी पाकिस्तान में बैठा हूं, हमारे जू नहीं रेंग रही कान के ऊपर, तो बड़ा मुश्किल है। मेहनत तो इनको करनी पड़ेगी, निकलना पड़ेगा। जी थोड़ा बहुत बैकफुट के ऊपर गए हैं, 2-4 कदम पीछे, नहीं सर, ज्यादा नहीं एंडी गए भाई सर, ये हरगिज नहीं कह रहे, क्योंकि मगर ये जो जो इस वक्त अवामी के जो ताकत उन्हें दिखनी सूरत चाहिए थी हाल वो उन्हें दिखी ढाई नहीं है। दो ढाई साल से जो और आपके मेरा भी ख्याल सामने शायद है, है कि हमारे भी मैं इसे सामने है, कंक्लूड करूंगा ये कह इसमें के से कि थोड़ा सा धचका तो हमें लगा शायर है मशरिक मायूसी का।
मगर जनाब अभी आके अल्लामा इकबाल साहब से जिस शायद तरीके हमने से डॉक्टर इकबाल साहब से कुछ नहीं मामलात सीखा, बेहतर हो रहे हैं, क्योंकि जैसे इकबाल हम साहब ने देख तो रहे कहा हैं था ना कि ये कि जो जिस खेत से हैंडलर्स हैं, जहकां ये को जो मयसर ताकतवर नहीं हल्के रोजी, हैं, उस उनमें कमी खेत तो के है हर ही है खोशा डी एक भाई, गंदम को क्या जला कहते दो। हैं आप? पैगाम तो उसने इनकलाब का दिया था। हम उसे इज्जत भी बड़ी देते हैं, उसके शेर भी बड़े पढ़ते हैं, तकरीरों में नहीं, ज्यादा इस्तेमाल नहीं है, करते हैं, बिल्कुल मगर आप सही कह रहे हैं, प्रैक्टिकल ज्यादा नहीं हम है। उसके ऊपर कुछ नहीं करते। मगर मैं फिर भी कौम से नाउम्मीद नहीं हूं। कोशिश करेंगे कि शायद ये पैगाम अवाम तक पहुंच जाए, कोशिश ही कर सकते हैं, बाकी लोगों की अपनी मर्जी है। बशर्ते जिंदगी फिर आप मुलाकात होगी। जी जी शेख साहब, भट्ट साहब कुछ कहने लगे थे आप? अच्छा नहीं, मैं कहने लगा था, आप कह रहे हैं ना कि कायदे अपना इकबाल अल्लामा इकबाल से इकबाल, कुछ नहीं, इकबाल से कुछ नहीं सीखा। इकबाल तो चले गए, वो तो पाकिस्तान बनने से पहले ही चले गए। फलसफा तो छोड़ आपने गए ना सर। आपने जिना से क्या सीखा? इस 25 करोड़ ने जिना से कुछ सीखा? जिना यार के दिल 3 ना अल्फाज दुखाए, हैं, जिना के पिछले 3 हफ्ते इसके अल्फाज ऊपर हैं, बात कर चुका हूँ। जिना के 3 अल्फाज हैं पब्लिक के लिए: यूनिटी, फेथ, फेथ, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन। क्या आज भी 77 साल बाद भी पाकिस्तानियों में यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन आया? आपको कहीं नजर आता? जी, ऑन ग्राउंड ये शेख बेसिक साहब सी मौजूद हैं, चीज है, शेख साहब बताएं। ये बेसिक सी चीज है, ठीक है। उसके बाद आप कहते हैं नहीं सीख, उसके बाद इलामा मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था, डू नॉट फॉरगेट द आर्म फोर्सेस आर द सर्वेंट्स ऑफ द पीपल, यू जी डू बिल्कुल नॉट कहा मेक था। द नेशनल पॉलिसी, इट इज वी द द सिविलियंस सिविलियन, हु द डिसाइड, ब्लडी सिविलियन। यार हु अलामा डिसाइड। मतलब कायदे आजम ने अगर ब्लडी सिविलियन का होता तो शायद समझ जाते। हाँ, जिसने कहा था, हु डिसाइड्स दीज इश्यूज एंड इट इज योर ड्यूटी टू कैरी आउट दीज टास्क। नहीं आया क्या आपकी फौज ने, आपके इन हराम खोर जर्नैलों ने मोहम्मद अली जिन्ना की उस वक्त की कही हुई बात को आज तक माना? आप नहीं कहते हैं सर, जी इकबाल नहीं इकबाल को छोड़े, इकबाल तो अपना पाकिस्तान बनने से पहले फोत हो गए, छोड़ दें उसको। आप जिन्ना की बात करें भाई, जिन्ना से आपने क्या सीखा? आपने उसकी तस्वीर नोटों पे लगाई, और अब जिस तरह आप नोटों की धजियां उड़ा रहे हैं, जिस तरह आप पैरों में शादियों में ये दथियां इस तरह आप फेंकते हैं, और फिर पैरों में वो कायद आज़म की फोटो लगी हुई नोट जिस तरह आप पैरों में रोंद रहे होते हैं, आपने सीखा क्या? आपने अपने हीरोज को हमेशा मरवाया है। जो आपके असली हीरो हैं ना, जिन्होंने आपको कुछ दिया है, हमेशा माजरत के साथ, इस कौम नहीं कहता क्योंकि हम नहीं है कौम, किसी को दुख होता है तो होता रहे, अपने गिरबानों में जाके, हम कौम नहीं बने हैं अभी, हमने वो अपने अभी भी एक असली हुजूम है हीरोज सर, हमेशा गंवाए हैं। बेहंगम सा हुजूम, बेहंगम सा एक हुजूम है अभी। जी चलें सर, उम्मीद करते हैं कि जल्द हम एक कौम बनेंगे। शेख साहब कोई कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपके? नहीं, मैं मायूसी नहीं, शेख साहब मैं मायूस नहीं हूँ, शेख साहब मैं मायूस नहीं हूँ, लेकिन मैं ख्वाबों की दुनिया में जीने वाला आदमी नहीं हूँ। चले जी, इस गुफ्तगू हुजूम को ये हुजूम हुजूम औरंगजेब भाई मायूसी ना करें, अल्लाह ताला बेहतर करेगा इंशाल्लाह, और ये ठीक होगा। दुआ करते डायरेक्शन हैं, गलत उम्मीद है, करते हैं कि कौम जल्द बन गई मामला है सर, बेहतर होंगे, कौम की डायरेक्शन भी ठीक होगी। कौम बन इन गई अल्फाज है, के साथ डायरेक्शन गलत है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाजत दीजिए, बशर्ते जिंदगी फिर मिलेंगे। बहुत आप शुक्रिया। सबको नहीं, वो अल्लाह ठीक हाफिज। कह रहे हैं अस्सलाम सर, वालेकुम। हमारी कौम की, वालेकुम। हमारी अवाम की इस हुजूम की डायरेक्शन गलत है। कौम या हुजूम जिसे हम कह रहे हैं, वो ठीक है, डायरेक्शन गलत है। अब वो डायरेक्शन जिस दिन ठीक हो गई, मामला बहुत बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह सर। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच।